भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी के पद को लेकर, कामना को लेकर। मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति हो। चले, भगवान नारद जी मिले। पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद पर नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बीछी हैं, जंगल के बड़े, और फिर यक्ष राक्षस, न जाने कौन कौन है। तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन। नहीं, इससे भी नहीं डिगे, कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हरि की प्राप्ति। तो गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर उच्च कोटि की साधना की। बालक होने पर यही मथुरा में, मधुपुरी में देह भाव रहित होकर के, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब हो जाए, पूरी चेतना जागृत। तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे, क्या क्या भयावह। हमने तो सेनपुर में देखा, आसन लगाए बैठे, काला नाग सांप ऐसे फुसकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। वैसे पास से निकल गए, छाती से भी निकल गए हैं। निश्चय कि अगर काटना है काट। सैकड़ों बिच्छू, कभी ऐसे डंक नहीं मारा। और अगर काटना हो, मारना हो ना, तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से कभी नहीं विचलित हुए। अब जब भगवान सामने आए तो आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान का तेज, भगवान का रूप, भगवान की महिमा। भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे हैं। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं। भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन अब कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्तवन करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें ये ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपने ज्ञान स्वरूप शंख का ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। जो भगवान कह रहे, ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। अभी पीछे श्लोक में भगवान ने कहा, तेसा मेवानुकंपार्थो महमक ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो। अनात्म भाव का ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भाव आ गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है, ये भगवान की कृपा से होता है।